श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्रावण सोमवार व्रत कथा। सावन मास की कथा के अनुसार एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाता था और वहाँ दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसे किसी बात का कष्ट है तो आपको उसके कष्ट को ज़रूर दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी बात से यह दुखी रहता है। यह सुनकर माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से बहुत आग्रह किया कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी क्यों पूजा और प्रार्थना करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो दुख हुआ न ही खुशी हुई और वह पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में पुत्र के जन्म पर खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले जैसा ही रहा। लेकिन उसने पुत्र के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से की। तब साहूकार ने कहा कि अभी तो वह बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। उसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और उससे कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ पर यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए आगे जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब देखा कि साहूकार का पुत्र अत्यंत सुंदर है तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर इसके साथ विवाह संपन्न करा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वे अथाह धन देंगे। इस बात पर मामा भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था और जिस राजकुमार के साथ तुझे ले जा रहे हैं वह एक आँख से काना है। और इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। इधर बारात वापस लौट गई थी और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा, तब भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी यदि रोना पीटना मचाया जाए तो ब्राह्मण यहाँ से चले जाएंगे और यज्ञ कार्य अधूरा ही रह जाएगा। तो वे यज्ञ संपन्न होते तक चुप रहे और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो मामा ने रोना पीटना मचा दिया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। जब उनके कानों तक रोने की आवाज़ आई तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो महादेव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि
हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और यह अपनी आयु भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव उस पुत्र को जीवन दान दे देते हैं और लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठ जाता है। तब मामा और भांजे दोनों ईश्वर को प्रणाम और धन्यवाद करते हैं और वापस अपनी नगरी को लौट जाते हैं। वापस जाते हुए रास्ते में उन्हें वही नगरी पड़ती है और राजकुमारी उन्हें पहचान जाती है। तब राजा राजकुमारी को राजकुमार के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा करते हैं। उधर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों यह प्रण करके छत पर बैठे थे कि यदि आज उनका पुत्र सकुशल वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार और सेठानी को बेटे और बहू के आने की सूचना दी, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक बताया और उन दोनों को विश्वास हो गया और उन दोनों ने अपने बेटे और बहू का खूब स्वागत सत्कार बहुत प्रसन्नता से किया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के दिन पूजन करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर, और इसी कारण तुम्हारे पुत्र को मैंने जीवन दान दिया है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सावन की इस सोमवार की कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।